अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका भाई अब्दुल करीम। आज 26 जनवरी 2023। सबसे पहले आप सबको मैं 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे की मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद आज मेरा ये मकसद ऑडियो बनाने का, हमारे झाड़ फूक वाले बाबा यानी फसादी, ये जाहिल की और कुछ झूठ का खुलासा करना चाहूँगा इंशाअल्लाह, अल्लाह को हाजिर नाजिर करके। और जो भी मैं बोल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह होश व हवास में, और इसका एक एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। जिस तरीके से ये जाहिल झाड़ फूक वाले बाबा जिस तरीके से लोगों को झूठ से गुमराह करता, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी फितरत में नहीं है। मैं जो भी बोलता ना 10 बका एक लिखा। मेरा नाम क्या है? अब्दुल करीम। मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद अब्दुल रज़ाक। मैं अब्दुल रज़ाक का बेटा हूँ, एक बाप का बेटा हूँ। जो भी बात करता हूँ डंके के चोट पे बात करता हूँ, और ज़रूरत पड़ी तो उसका सबूत भी बताता हूँ। खाली ऐसे आधे पेपर आए, हाफ नॉलेज आप बता रहे, देखो आधे पेपर आप बता कि पब्लिक को गुमराह कर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी फितरत में है ना, खून में है। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब रही बात, चले झाड़ फूक वाले की, और एक झूठ का खुलासा करेंगे यहाँ पर। हमारे बाबा क्या बोले शुरुआत में, जब सऊदी से आए मेरे बाबा, या कहाँ से क्या आए नहीं मालूम, हमारे को तो मालूम हुआ कि नो सऊदी से आए बोल के। इनके खुद के एक खास दोस्त बोले कि वापस आए। जैसा ही आए उन्हें स्क्रिप्ट ले लेके आए, जहाँ से भी आए वो एक स्क्रिप्ट लाए। एक पूरों का एक कैरेक्टर था, एक रोल था। वो रोल के मुताबिक शुरुआत करे अपने अपने जो भी काम करना था। पहले दिन आते नहीं कि क्या करे भाई, मस्जिद में आते नहीं कुछ पेपरा बांटना शुरू करे। कमेटी में उनके 3 कते, उनके 4 कते, और अब्दुल बशीर बे के 3 या 4 कते। जब ये लोग अब्दुल बशीर भाई के पास गए तो हमारे अब्दुल बशीर भाई जो जमात के एक मुखलिस और डाई हार्ड है, जमीयत अहले हदीस से वाबस्ता है, उनके पूरे ख़ानदान जमीयत से जुड़े हुए हैं। उनके ख़ानदान में कोई भी जमात के बागिया नहीं थे। जब ये बाबा या जो भी उनके मुरीदा अब्दुल बशीर को बहुत कोशिश करे, भाई आप छोड़ दो, आके मिल लो, यहाँ पर हमारे से मिल लो, हमारी कमेटी में मिल के हम यूनानिमस पैनल बनाएंगे। अब्दुल बशीर भाई उनके प्रपोजल को अपनी जूती के नोक पे रख के यही बात बोले कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत के साथ जुड़ा हूँ, वो जमीयत जिसके अमीर शेर हैदराबाद, कौन? शेर हैदराबाद फजीलतुल शेख शफीक आलम खान जामे है, उसके अमीर है। मैं उस जमीयत से वाबस्ता हूँ जिसका मरकज़ लंगर हाउस है। यकीनन हम पूरे जितने भी आज हम आवाज़ उठाए फसी के ख़िलाफ़, ये सब जमीयत अहले हदीस के डाई हार्ड फॉलोअर्स है। ये 50 रुपये 100 रुपये में बंद कमरे में बनाई हुई जमीयत के अफराद नहीं है हम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे बाबा जब इनकी एक कोशिश नाकाम हो गई बशीर भाई को उनकी तरफ बुलाने की, तो उसके बाद इन्होंने पहला शुरुआत कहाँ से करें मेरे भाई? कब्ज़ा, मस्जिद के 350 गज की जगह का कब्ज़ा। जब कब्ज़े की बात आती, खासकर मस्जिद और कब्ज़ा, हर किसी के काना खड़ जाते, अरे ये क्या हुआ? अटेंशन गेन करने के ऐसे उन्हें ऐसा उसके अंदर ये लाया, क्या बोलते सो, एक अल्फाज लाया, कब्ज़ा क्या है बोलते, एकदम नहीं सुनने वाला भी क्या करता, अटेंशन आ जाता। रोड पे चलने वाला भी रुक जाता, अरे मस्जिद कब्जा हो गई, मस्जिद कब्जा हो गई बोल के सब जने एक्शन में आ जाते। तो ये क्या करा, 350 खस कब्जा बोला। अब छोड़ो कब्जे की, थोड़ी मैं वजाहत करना चाहूँगा। 2019 से चलो अपन निकलेंगे। 2019 में यही हमारे फसादी फसीउद्दीन के कुछ मुरीदा एक सोशल मीडिया पे, जब भी क्या था भाई गौर करिए मेरे मुसल्लियाने मस्जिद, जब भी वक्फ बोर्ड की कमेटी का रिन्यूअल का टाइम था, वो टाइम पे जब भी ये फितना कब होता मालूम शुरू, कमेटी के रिन्यूअल के टाइम पे ये मुरीदा एक्टिव हो जाते मस्जिद की कमेटी को हासिल करने के लिए, क्योंकि उनके पास सच्चाई कुछ भी नहीं है, उनके पास सिर्फ झूठ का सहारा है। इसलिए 2019 में एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल करे, किसी को एक पकड़ के, कि रातें रात मस्जिद को शहीद कर दे रे, रातें रात मस्जिद को तोड़ दे रे बोल के हंगामा कर दिया सोशल मीडिया पे। यहाँ तक उस मस्जिद को अंबरनगर की मस्जिद से मिला दिया। अंबरनगर में कुछ शहीद हुई थी ना, वहाँ पर मस्जिद या जो भी एक आशुर खाना शहीद हुआ था, उससे मिला दिए कि भाई
अब ये रिसेंटली जो अंबरनगर का जो वाक़या, ये सदमे से हम लोग बाहर नहीं निकले। अब चिलकरोड़ी में और एक मस्जिद को रातें रात शहीद कर दी जा रही है, बोलते लोग परेशान, कई कॉल आ गए हमारे को। खैर उसके ऊपर वो भी एक बड़ी झूठ थी, पब्लिक अटेंशन को खींचने के लिए उनके तरफ। लेकिन उस झूठ का अल्हम्दुलिल्लाह हम जाके बाकायदा पुलिस कंप्लेंट दिए इन लोगों के खिलाफ, ये जाहिलों के खिलाफ। तो ये 2019 की बात मैं आपको बोलने की वजह क्या है, बोलते लोग क्या बोले वो टाइम पे, मस्जिद को शहीद कर दे रहे। वो टाइम पे भी हम अल्हम्दुलिल्लाह सब्र करे, क्या करे, सब्र करे, अल्लाह पे भरोसा है हमारे को, तवक्कल अल्लाह। हम कंप्लेंट करे, आज 3 साल के बाद अल्लाह की ऐसी लानत बरसी परसी ये जाहिल फसीउद्दीन और उसकी ये मुरीदों पर कि आज ये खुद अपने हाथों से मस्जिद को शहीद करे। हमारा सब्र, आज अल्लाह ताला वही काम इनके हाथों से कराया, आज इन लोगों को जलील और रुस्वा कराया। ये जो हम जिसको मदरसा बोल रहे हो उस मस्जिद से मुत्तसिल, ये लोग क्या बोले भाई, हमारे जिम्मेदारों के सामने बोले वो मस्जिद है, मस्जिद का हिस्सा है, मस्जिद का हिस्सा है। अरे जालिमो, जब तुम खुद अपने जबान से बोले कि वो मस्जिद का हिस्सा है तो तुम्हारा दिल कैसा बोला रे मस्जिद के ऊपर सब्बल फौड़े उठाने की। अल्लाह ताला तुम लोगों के हाथा पैरा गिरा देना था उसी टाइम पे, जब तुम अल्लाह के घर के दीवारों को मार के अपने हाथों से तोड़े, आपके हाथा पैरा गिर जाना था। लेकिन अल्लाह क्या करा, आप लोगों को और मौका दे रहा, क्योंकि आप लोगों का पापों का घड़ा और भरना है। जिस दिन भरेंगे ना उस दिन आप लोग जब फना हो जाएंगे, आप लोगों को ढील देते जा रहा अल्लाह ताला। तो आप लोग अपने हाथों से मार के हमारे को 2019 में हमारे पे आप क्या इल्ज़ाम लगा रहे थे, हम रातें रात शहीद कर दे रहे बोल के, एक झूठा इल्ज़ाम। शहीद कौन करे आज मस्जिद को, अल्लाह के घर को? जालिमा, फसादी, फसी और तेरे मुरीदा, जिसके पूरे हमारे पास नामा लिखे हुए एक वीडियो है, जो जो मार के उस अल्लाह के घर को शहीद करा, एक एक रुपए का उसका हिसाब किताब लेंगे। उसके बाद फिर क्या बोले रहे, ये तुम लोग की पहली झूठ जो अल्लाह के तरफ से तुम लोग वापस 2019 में बोले। आज अल्लाह ताला, वो एक कहावत है, एक बड़े लोग बोलते, दुनिया गोल है, सब चीज़ घुमा के वापस आती। आप एक झूठ फैलाए वहाँ पर 2019 में, अल्लाह ताला तुम्हारे हाथों से आज ये काम करा दिया। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। फिर क्या बोला रे फसादी, तो 300 350 गज मस्जिद को कब्जा कब्जा कब्जा। मैं तो कब्जा नहीं करा। आज कब्जे पे कौन बैठे हुए रे फसादी, आज कौन बैठे हुए कब्जे पे बोल? सो पूरे मुसल्लियाने मस्जिद को मालूम है, पूरे चिलकलड़े को मालूम है कौन बैठे हुए रे कब्जे पे। आज तेरी झूठ तेरे को मुबारक करा अल्लाह ताला, क्या हुआ, तेरी झूठ को कबूल लिया और आज तू बैठा हुआ है ना रे कब्जे पे। तेरा वो नाकारा भाई, वो तेरा और एक भाई छटाक आज पहरेदारी कर रहे दिन रात। रात के 12 बजे देखो 15-20 जने बैठे हुए मस्जिद में, 2 बजे। अरे रमजान में ऐसा नहीं दिखे रहे तुम लोग? हाँ, रात के तहज्जुद के अपने 5 ताकरातों में नहीं दिखे, रात रात भर तुम लोग के मुरीदा अब पूरे पहरा देते बैठे हुए वहाँ पर, कहीं के लिए? सबको मालूम है तुम लोग का मकसद क्या है। तो क्या हुआ, ये दूसरा झूठ। पहला मस्जिद को शहीद करे बोले, खुद अपने हाथों से शहीद करना पड़ा तुम लोग को। आज कब्जा बोले, खुद कब्जे पे बैठे हुए। और क्या बोले रे, जब 12 दिसंबर 2022 को जब बाखर पर, जिस दिन आप लोग मदरसे के बोड़ा निकाल के फेंके, बाखर साहब जब पुलिस वालों को लेके आए, क्या बोले आप लोग? कौन बोले वो तो नहीं मालूम, वीडियो में है, मैं नामा किसी के लेके उन लोगों को अहमियत नहीं देना चाह रहा हूँ। सो हाफ नॉलेज है, कौन बोले वो क्या बोले वो सो वीडियो में देख लेना आप लोग का, पूरे वीडियोस ये फसादी के, वो फसादी के नाकारे भाई के और वो छटाक के फेसबुक अकाउंट में, यूट्यूब अकाउंट में पूरे वीडियोस अपलोड कराए इन्हें। सो नामा निकाल के देख लेना वहाँ से। क्या बोले, बारकस से गुंडे लाए, बारकस के गुंडे आए, बारकस के गुंडे आए। वो तो मैं मेरे गुज़िश्ता ऑडियो में मैं बता दिया कि बारकस में गुंडे नहीं, मोतबर लोग आ रहे थे। आज 2 दिन पहले बारकस को कौन गए भाई? जब आप लोग बोले कि बारकस में गुंडे रहते, तो क्यों गए भाई बारकस को आप लोग फिर? हाँ, आपकी झूठ अल्लाह ताला देखो किस तरीके से आप लोगों को जलील और रुस्वा कर रहा। आप बोले बारकस में गुंडे रहते, तो आप क्यों गए भाई 2 दिन पहले बारकस को? ये आपकी दुख भरी कहानी सुनाने क्या से, ये आपकी झूठ सुनाने क्या से, यही दावे करने क्या से कि हमारा ताल्लुक़ फसीउद्दीन हैदराबादी से नहीं है, हमारा ताल्लुक़ वो फसादी जाहिल झाड़फूक वाला बाबा से नहीं है। जब आपका ताल्लुक़ नहीं है, तो जब हमारे ज़िम्मेदार जब आए थे वहाँ पर, आप लोग ये क्या बोले ज़िम्मेदारों को, हम जितना भी इस्तेमाल करने का था उसको इस्तेमाल कर लिए, अब हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और आप लोग ये समझ गए कि हम आपकी इस झूठ को यकीन कर लेंगे।
ये तुम लोगों की एक चाल है। फसीउद्दीन हैदराबादी अपने एजेंटों को हमारे जमात में घुसाना चाह रहा, उसके लिए ये झूठ का सहारा ले रहा। हम खैर उसकी जो भी हमारे बड़े हैं उतने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे समझदार है, हर चीज़ का वो लोग जायज़ा लेके इंशाल्लाह वो जो भी फैसला करते वो तो XYZ है। लेकिन यहाँ पर ख़ास बात मैं जो अवामुन नास को बताना चाह रहा हूँ कि ये जलील फसीउद्दीन हैदराबादी और इसके मुरीदान जो ये कर रहे कि हमारा ताल्लुक़, जिस दिन हमारे ज़िम्मेदार मस्जिद को आए थे आप लोग क्या बोले भाई फसीउद्दीन को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ भाई, 17 तारीख को यही जाहिल फसीउद्दीन को ले लेके आप पूरे फर्स्ट फ्लोर के पूरी एक फ्लोर पूरा डिसमेंटल कर दिए। फिर 18 तारीख को जब वक्फ बोर्ड के ऑफिशियल्स आए उनके सामने हमारे किराएदार मीर बाखर अली साहब को कातिलाना हमला करे। हमले में मैं 2 दिन पहले जाके बाखर साहब से मिला। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सेहत अच्छी है। अब अल्लाह के हक हम उनसे दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। बाखर साहब मेरे को ये बताया, मैं सुन के हैरान हो गया, ये फसादी फसीउद्दीन की जहालत इस हद तक बढ़ गई जब बाखर साहब को ये देह के अंदर उनके तरफ भाग लेते आके लुंगी उठा के पैर से मारे गए थे उनको। लुंगी उठा के एक अपने आप को दाई बोल रहा, इस्लामिक स्कॉलर बोलता, उनका स्टूडेंट बोलता, उनके पास से इल्म हासिल करा ही बोलता। अरे यही इल्म सिखा रहे तो वहां पर लुंगियां उठा के मारने का इल्म सिखा, तो यही सिखा है तेरे वस्ताद तेरे को जाके लुंगी उठा के मारो बोल के। एक दाई का काम सुलह करने का रहता ना रे। तू सुलह की आज तक बात करा क्या बोल? तू जब से हमारे मस्जिद में आया फसाद के अलावा करा क्या तू बोल? तू घर में बैठ, एक ग्लास ठंडा पानी पी, तू पूरा जायजा ले। तू जब से बोला ना मैं 2008 से 2009-10 क्या की दीवाना बकवा करते रहता हर एक वीडियो ऑडियो में वीडियो में, तो बैठ के अपने आप का जायजा लेके मैं अब तक चिलकलोड़ा जामिया मस्जिद जिसकी तहफ़्फ़ुज़ की बात जो कर रहा, तो अब तक उस मस्जिद को क्या फ़ायदा करा तू सोच। तू और तेरे मुरीदा क्या फ़ायदा करे बोल? नुकसान के अलावा, बदनाम के अलावा क्या करे बोल? तुम लोग हमारे मस्जिद का 5.5 करोड़ का नुकसान करे तुम लोग। हाँ, हमारे मस्जिद को इंटरनेशनल लेवल पे तुम लोग बदनाम करे, कहीं कैसे करे बोल? ये सिर्फ तुम लोगों का एक मकसद था, तुम लोगों का एक मिशन था, ये मस्जिद को अपना एक रुक़या सेंटर बनाना, ये मस्जिद को अपनी कमर्शियल करना, यहाँ पर एक मलगियाँ डालना, रुक़या सेंटर डालना, सब तेरे पास आना, तू जाहिल, सब को तू गुमराह करना, तेरी दुकान चलना। तू कहीं को भाई, तू कहीं को तेरी आना में तेरे साथ के जितने भी लोग थे, तू नहीं जमा तंजीम बनाया, तेरे बातों में आके तेरे साथ आए, सब तेरी असलियत मालूम करके अलग हो गए। तू कहीं को तेरी तू अकेला है अब, तू कहीं को तेरी तंजीम को ख़त्म नहीं कर रहा रे बोल? कहीं को बोलते हो तू तंजीम नहीं, तू एक दुकान चला रहा। तू क्या चला रहा? एक दुकान चला रहा। आज तेरी देख, आज क्या हुआ, तेरा हाल क्या हुआ बोल? धोबी का कुत्ता कते ना घर का ना घाट का। तू जिसको तैयार करा कई सालों से, आज उल्हा झूठे खसमा खा रहे कि हमारा फंसी से ताल्लुक नहीं है। अब उल्हा तेरे को छोड़ दे रहा, वो झूठ है सच है हम सबको मालूम है क्या है वो, लेकिन ऑन रिकॉर्ड पब्लिक में तो क्या बोल रहे हो लगा, हमारा फंसी से कोई ताल्लुक नहीं है, हम जितना भी उसको इस्तेमाल करने का था कर लिए। तेरे खुद के जिसके ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट करा, तो इतनी मेहनत करा, तो आज तेरे को लगा तू नाकारा है, तू वेस्ट फेलो है बोल के तेरे को छोड़ दिए। अब तू ना तेरे खुद के लोगों का रहा, ना तू हमारे तंजीम का रहा। उसके लिए क्या बोला मैं? धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। अब ये तेरे जितने भी लोग हमारे पास आके मिल जा रहे, घर वापसी कर रहे ना, ये सब हमारे गवाह बन जाते अब तेरे खिलाफ। यात्रा पे तो पक्का जाने वाला है। कहाँ हुआ रे तेरा वो जज्बा? मस्जिद का तहफ़्फ़ुज़, मदरसे का तहफ़्फ़ुज़, मेरी मौत तक लड़ूंगा बोला ना, आना रे। अब कहीं को तेरे मुरीदों को तेरी ज़रूरत है। अब तो एक अच्छा ओरिएटर बोलता ना, अपने आप को अच्छा स्पीकर है बोलता ना, आके उनके हक में, उन लोगों की दिफा में तू लगाना रे भाई, आके वीडियोस बना, हाँ ऑडियोस बना। कहाँ है तेरे दोनों भैया? तेरे स्क्रिप्ट में नहीं है तेरा नाम। तू आना पिक्चर में, तू आना फ्रंट में, जैसा मैं आया देख। अब अल्हम्दुलिल्लाह इतने दिनों से मैं कहीं को नहीं आया मालूम। हमारे कुछ बड़े, हमारे कुछ जिम्मेदार वक्फ बोर्ड के आला ऑफिशियल्स खुद मेरे को बोले कि ये जाहिल है, इसके वीडियोस का जवाब मत दो। फेसबुक और व्हाट्सएप के कमेंट्स लिख, फेसबुक व्हाट्सएप पे रहते, हकीकत क्या है हमारे को मालूम है। कहीं को ये जाहिल के पीछे तुम कुछ बोलते, उन्हें कुछ बोलता, फिर चलते रहते व्हाट्सएप पे वो बात, पब्लिक परेशान होती, खामोश बैठे बोलते, मैं खामोशी इख्तियार करा। लेकिन तेरी जहालत दिन पे दिन तो बढ़ रही ना, यहाँ तक कि तो आज अल्लाह के घर को शहीद करने पे तू उतर गया। तो मेरे को मजबूरन ये ऑडियोज़ बना के अवामुन्नास को तेरी हकीकत से वाकिफ़ कराना ज़रूरी समझा मैं, इसलिए मैं आना पड़ा।
नहीं तो अभी भी मैं नहीं बना रहा था ये ऑडियोस, क्योंकि मेरी नज़र में तेरी कोई अहमियत ही नहीं है। मेरी नज़र में तो कचरे का डब्बा है, समझा ना। कचरे का डब्बा किसको बोलते हो? घर के बाहर रखते थे डब्बे को, मेरी नज़र में वो है तू, समझा। तेरे को और तेरे बारे में बात करके तेरे को अहमियत देना मेरे रिकॉर्ड में, मेरी लिस्ट में ही नहीं है तेरा नाम। जैसा तेरे पास क्या है, सुबह से लेके शाम तक मस्जिद मदरसा अब्दुल करीम, मस्जिद मदरसा अब्दुल करीम। तू सुबह तेरा तकिया कलाम है, समझ मेरा नाम, समझा। मगर मेरे लिस्ट में तेरी अहमियत ही नहीं है। तू वेस्ट फेलो है मेरे लिस्ट में। वेस्ट क्या है? वेस्ट फेलो, WASTEFELLO, वेस्ट फेलो है मेरे नज़र में तू, समझा। मेरे जाहिल झाड़ फूक वाले बाबा। और उठना तू, अब तू उठ के मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑडियोज़ बना, वीडियोज़ बना, उसका मैं जवाब दे दूँ। अब मैं रेडी हूँ तेरे ऑडियोज़ का, वीडियोज़ का जवाब देने के। से कौन सी बिल में छुपा हुआ है रे? तू निकलना बाहर, तेरे मुरीदों को तेरी ज़रूरत है आज। और नको भाई, अब जो भी बोले ना, इससे पहले जो वीडियोज़ में बोल रहे थे, देखो जबड़े फाड़ फाड़ के दीदे निकाल निकाल के, नको भाई बस हो गया, तुम ना नको बोलो। अब तुम लोगों की झूठ सुन सुन के हमारे काना फक गए। अब हमारे को नया कैरेक्टर होना और कोई नई चीज़ होना भाई। ये पुराने रिवाइंडिंग नहीं करना तुम लोग। ये ऑटो रिवाइंड करके डाल देते, देखो वो इस बात है, वो इस बात है, नको मेरे भाई। तुम लोग को ऑलरेडी एक काम दे डाला ना भाई, वो काम पे लग जाओ तुम लोग। जाके मेरे खिलाफ जितना भी आप लोग जो बोले, मैं नामा नहीं लेना चाह रहा हूँ, तुम लोग खुद मालूम है। पूरे वीडियोस निकाल के देखो कौन कौन मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया। उन लोगों को ऑलरेडी एक चैलेंज दे डाला ना मैं। क्या बोल के दिया? एक बाप की औलाद है। जो भी है, मैं नामा नहीं लेना चाह रहा हूँ किसी का पर्टिकुलरली, मैं नहीं बोल रहा हूँ किसको भी। फिर मैं अपने आप को अवामुन्नास बोली, अरे भाई नहीं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहा, नहीं मेरे भाई। ये मेरा मैसेज उन लोगों के लिए है, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो बीच पर जो इल्ज़ामा लगाए, जो बेबुनियाद इल्ज़ामा लगाए, उनके हिसाब से अगर यकीनन अब्दुल करीम करप्टेड है, अब्दुल करीम मनी लॉन्ड्रिंग करा, अब्दुल करीम के बैंक अकाउंट में मस्जिद और मदरसे के नाम पे लाखों का पैसा आया, जो ये लोग अब दावा कर रहे, तो ये लोगों को चाहिए कि वो ला के रिकॉर्ड पब्लिक डोमेन पे डालना। और मैं क्या बोला जब वो बात बोला गुज़िश्ता वीडियो ऑडियो में, आज वो बोल रहा हूँ, क्या बोला मैं? मेरा नाम अब्दुल करीम बिन अब्दुल रज़्ज़ाक़ है। एक बात जो कर तू मेरी मौत तक वही बात पे रह तू, मैं नहीं हालात के हिसाब से नहीं पलटी मारता हूँ। अगर तुम लोग मेरे बैंक अकाउंट को ला के पब्लिक डोमेन पे डाल के ये साबित कर दिए कि अब्दुल करीम के बैंक अकाउंट में मस्जिद और मदरसे के नाम पे 1 रुपया भी आया, तुम तो लाखों की बात कर रहे, 1 रुपये की बात कर रहे हो भाई, 1 रुपया भी आया तो मेरी प्रॉपर्टी जब्त करना। जमीयत के जिम्मेदारा शेर हैदराबाद आपसे मुखातिब हो रहा हूँ मैं, फजीलतुल शेख शफीक आलम खान जामे आपसे मुखातिब हो रहा हूँ मैं। आपको ये बात बोल रहा हूँ मैं, आपको ये रिकॉर्ड कर लो मेरी बात कि अगर ये लोग 1 रुपया भी साबित कर दिए कि मेरी बैंक अकाउंट में बाहर से आया, जो मस्जिद और मदरसे के लिए आया और उसका मैं गबन करा, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती बहैसियत अमीर हैदराबाद और सिकंदराबाद कि आप मेरी प्रॉपर्टी को जब्त करके उसको बेचकर वो पैसा पूरा जमीयत के अकाउंट में जमा करना। ये आपकी और आपकी टीम की जिम्मेदारी है। और मेरे मुरीदों, किसके? फसीउद्दीन बाबा के मुरीदों, काम पे लग जाओ आप लोग, टाइम ख़राब मत करो। जाके निकाल के लाओ, बैंक स्टेटमेंट निकाल के लाओ। आपके बाबा को बचाने के चक्कर में इधर उधर नको फिरो तुम लोग। कभी बारकस जा रहे, कभी मरकज जाते, बोल रहे कभी इधर। अरे किधर भी मत जाओ मेरे भाई, आप लोगों के पास एक सुनहरी मौका है मेरे को जेल को भी जाने का। आप लोग उसके ऊपर लगाओ। तुम उसको बचाने के चक्कर में तुम ना कितना भी हाथा पैरा मार लो, तुम ना नीचे से ऊपर हो जाओ। तुम्हारे बाबा तो यात्रा पे जाने वाले हैं। जो बाबा हरकत करे, छोटी मोटी हरकत नहीं करे, वो लुंगी उठा के मारते जी कौन तो भी। हाँ, एक शरीफ को 15 पारे का हाफिज है बच्चा, वो बच्चा माशाअल्लाह एक 200 बच्चों को आज अल्लाह ताला उसको इतना बड़ा काम ले रहा। आज 200 बच्चे वो मदरसे में पढ़ रहे, 200 बच्चे, एक दो बच्चे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ऐसी सलाहियत दा। वो बच्चा मीर बाखर अली मेरा छोटा भाई, ना आलिम है, ना फाजिल है, ना प्रोफेसर है, ना कोई ग्रेजुएट है, पढ़ा लिखा भी नहीं है बच्चा, वो 10th भी नहीं पढ़ा समझ तो बच्चा। वो एक शेफ है बेकरी में, क्या है? शेफ, बेकर शेफ उनका प्रोफेशन। लेकिन अल्लाह ताला देखो आज कितना बड़ा काम ले रहा उनसे। अल्हम्दुलिल्लाह एक मदरसा जिसमें 200 बच्चे जेर तालीम है, जिसमें मोर देन 75 हमारे चिलकलगुड़े के खवातीन आज टेक्निकल स्किल्ड कोर्सेस सीख रहे हैं। वहाँ पर मेहंदी डिज़ाइनिंग, टेलरिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया भी नहीं ले रहे। और ऐसा एक हॉस्टल चल रहा जिसमें 2.5 से 3 लाख रुपए के अखराजात है हर महीना वो हॉस्टल के मदरसे के।
कौन कर रहा भाई? अल्लाह ताला ये काम मेरे भाई बाकर अली साहब से ले रहा। एक अच्छी मुनजिम उनके मातहत कौन है मालूम? बाकर अली आप लोगों की नज़र में जाहिल है, आप लोगों की नज़र में गरीब है, लेकिन अल्लाह ताला एक गरीब आप लोगों की नज़र में जाहिल बोल रहे, आप लोग उन्हें पढ़ा लिखा नहीं है बोल रहे, उसकी इतनी इस्तेदाद नहीं है बोल रहे ना। लेकिन आज उनके अंडर में अलीरा ट्रस्ट पे कौन पढ़ा रहे भाई? प्रोफेसरा हैं, उम्री आलिमा है, मदनी आलिमा है, कई अल्हम्दुलिल्लाह पीजी करे हुए मौलिमा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला बाकर अली के मातहत इतने लोग काम कर रहे, इतने लोगों को 5 तारीख को डंके के चोट पे तनख्वाह दे रहे। मीर बाकर अली साहब आप दे रहे भाई। आप एक भी चंदे की रिसीट बताओ आप मदरसे को दिए सो आज तक? नहीं बता सकते आप, तुम्हारी मौत तक। कई को बोलो आप लोग आज तक मदरसे को 1 रुपया नहीं दिए। आप लोग दिए तो बताओ, जो दे रहे अल्हम्दुलिल्लाह उनसे हमारे को 1 रुपये की शिकायत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह दे रहे। आज तक उन्होंने सवाल भी नहीं करे हमारे से। तुम लोग जाहिला, तुम लोग ना 1 रुपया मस्जिद को दिया आज तक, ना 1 रुपया मदरसे को दिए, लेकिन खाली इल्ज़ामों पे इल्ज़ाम लगा के पब्लिक को गुमराह कर रहे। मुकामी पब्लिक तुम लोग से गुमराह नहीं हो रही, तुम लोग की बातों में नहीं आ रही। जो लोग ज़रा बाहर दूर दराज के हैं, जो इंटरनेशनल लेवल के, उन लोगों में एक तशवीश पैदा हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारे को कॉल कर रहे, कॉल करने के बाद उन लोगों के पूरे जितने भी क्लैरिफिकेशन से दूर हो जा रहे हैं। उसके बाद उन लोगों को भी हकीकत मालूम हो जा रही है कि पागल हैं, ऐसी पुकारते रहते। अब से नहीं, 2015-16 से जब भी ये नई तंजीम बनी, जब से पुकार रहे बोल के। और एक मेरे भाई परसों हमारे जिम्मेदार आए थे वहाँ पर चिलकलोड़े को जायज़ा लेने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, अब एक अहम चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ। ये 15 लाख का अब ये जो भी माली नुकसान हुआ आप लोगों की जहालत की वजह से, कौन सा नुकसान? पहले आप लोग 15 लाख से ज़्यादा मस्जिद की प्रॉपर्टी का नुकसान करे, मस्जिद को शहीद कर डाले। एक दूसरी चीज़ 20 से 25 लाख का असासा है, मूवेबल एसेट्स है मदरसे के, वो पूरे क्या हुआ है हमारे को नहीं मालूम। वो पूरे आप लोगों के कस्टडी में, उसमें कितना आप लोग बेच दिए, खा लिए, चोरी कर लिए, वो तो आइंदा आप जो भी इंक्वायरी बैठ रही है उस पर इंक्वायरी में मालूम होता कौन सा आइटम किधर गया, सब मालूम होता। 20 से 25 लाख का वो असासा है मूवेबल एसेट्स। 6 लाख रुपए करीब कैश है मस्जिद और मदरसे का, वहाँ पर मस्जिद और मदरसे में रखा हुआ है। उसका भी वो डकैती हो गया, क्या करे तुम ला लेके भागे, वो भी हमारे को नहीं मालूम। हाँ, तकरीबन अभी 25 लाख का खर्चा है मदरसे पे और मस्जिद पे खर्चा। जो मदरसे का जो काम हुआ था, जो कलीमुद्दीन उमरी साहब जब हट गए थे, उसके बाद जो खर्चा था, जो मस्जिद के इंतजाम यहाँ ले लिए, वो तकरीबन 22 से 25 लाख का खर्चा है। तो ये मुकम्मल कितना है भाई? करीब मोटा मोटा हिसाब डाल तो 70 लाख रुपए है। ये 70 लाख रुपए अब आप लोग भरने के आप लोगों के पास है भाई? भर सकते क्या आप लोग? बोलो। एक मोटी सी मिसाल देना चाह रहा हूँ मेरे अवामुन नास को, गौर से सुनिए ये बात। परसों हमारे जमात के जिम्मेदार आए पूरे, वहाँ पर मस्जिद को आए, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी देर तक बैठे, इशा के बाद भी बैठे। उसके बाद एक साहब हमारे, कौन है नाम नहीं मालूम मेरे को, उधर के हमारे जो जिम्मेदारों में से एक जिम्मेदार बोले, अरे भाई ऐसे लोग हैं क्या भाई वो लोग? एक बंदा उठ के ये बता रहा कहते, भाई हमारी इस्तेदाद नहीं है खाना खिलाने की। क्या नहीं है बोले उन्होंने? ये उलमा बोले, मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई। ये कौन बोले? उनके ग्रुप में से कोई एक हमारे भाई बोले, कहते हमारी इस्तेदाद नहीं है खाना खिलाने की। अरे भाई आप लोगों की अब इस्तेदाद नहीं है तो अब ये कैसा फेडेंगे तुम लोग खर्चा? फिर अब ये खर्चा कैसा फेडेंगे बोलो? अभी 15-20 लाख का जो माली नुकसान करे आप लोग, मार के दीवारा वगैरह तोड़ दिए, इसका नुकसान कैसा करेंगे भाई आप लोग भरपाई? फिर ये 20-25 लाख का जो असासा है वहाँ पर, उसकी भरपाई कैसा करेंगे आप लोग? कितना इस्तेदाद नहीं, क्या खिलाने के लिए? खाना खिलाने के लिए। और आप लोग क्या बोले मेरे भाई? अब्दुल करीम खिलाता खाना, बिरयानियाँ वगैरह खिलाता, जो भी बोले आप लोग अब्दुल करीम खिलाता बोले। यकीनन अब्दुल करीम खाते पीते ख़ानदान का है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेहमान नवाजी करना अखलाक़ी फ़रीज़ा है। ये अखलाक़ तुम जिसकी सोबत में रह रहे ना, तुम लोगों को अखलाक़ नहीं सिखा रहा, उन्हें जहालत सिखा रहा। इसलिए आप लोग जहालत की बात कर रहे। कोई मेहमान आया घर पे, खाने का वक्त हुआ, तो ये एक अखलाक़ी फ़रीज़ा रहता, खाना खिलाना, चाय पिलाना, पान खिला के भिजाना। अगर तुम लोगों की इस्तेदाद नहीं है तो कम से कम हमारे को बोलना था कॉल करके, हम भी जाते थे खाना। तुम लोग उनके मेहमानों के पैसों से आप लोग खाना मंगा के मेहमानों को भी खिलाए, खुद भी बैठ के खाए। माशाअल्लाह सुने तो हंसी आ रही। वो जो साहब मेरे को बोले, अरे करीम भाई हमारे को खुद पैसे से, हमारे जेब से हम पैसे निकाले, खाना मंगाए, उसके बाद हम भी खाए, वो लोग भी खाए। काईकू जी हमारे मस्जिद की इतनी तरीके से बेइज्जती कर दे रहे हैं। ऑलरेडी हमारी मस्जिद को बदनाम कर दिया आप लोग, मदरसे को बदनाम कर दिए। मेहमान आए तो मेहमानों के सामने भी हमारी बेइज्जती कर दी है मस्जिद की। हमारे को कॉल करके बोलना था। आप लोग इतने लोग बैठे हुए थे, 500 रुपये, और एक 50-50 रुपये डालते भी 500 रुपये हो जाते थे। आप लोग एक 500 रुपये कलेक्ट करके तो आप लोग
वो मेहमानों को खाना नहीं खिला सके, अब इतनी भरपाई कैसा करेंगे? मेरे को वही फिक्र है आप लोगों के ताल्लुक से। आपके आगा के हुक्म पे तो मार के तोड़ डाले आप लोग पूरा। अब आगा आपके बिल में भाग गए, ना पब्लिक में आ रहे, ना कोई वीडियो बना रहे, ना कोई ऑडियो बना रहे। आपके आगा आपको अकेला छोड़ दिए। अब ये कैसा करते इफ्तिखार भाई? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ क्योंकि ऑन रिकॉर्ड मेरे बड़े भाई है आप। ऑन रिकॉर्ड सदर आपके आगा सबके सामने ऐलान तो कर दिए कि भाई आज से इफ्तिखार भाई यहाँ के सदर है बोल के। कोई भी नहीं है ना एक वो पैनल का कोई है ना ये पैनल का, एक ही इंडिपेंडेंट पैनल हमारे इफ्तिखार भाई सदर बोल के। चलो 2 मिनट के लिए अब सब जने मान लिए आपको सदर, हम तो नहीं माने क्योंकि ऑन रिकॉर्ड में आप नहीं है, लेकिन आपके आगा आपको बना के छोड़ दिए। अब ये जो भी नुकसान हुआ, उधर 500 रुपये की बिरयानी मंगा के खिलाने की आप लोग खुद बोले हम लोगों की हैसियत नहीं है। अब इसकी भरपाई कैसा करेंगे? आप लोग 2 कामों पे लग जाओ। अब एक मेरे खिलाफ सबूत निकालने काम पे लग जाओ, और दूसरे ये पैसे कलेक्शन करने पे लग जाओ। मेरे भाई आप लोग कैसा देंगे बोलो? ये पैसे तो देना ही चाहिए आप लोगों को। आप लोग किधर भी जाके सेटलमेंट कर लो। आप हमारे मरकज को जाओ, आप बारकस को जाओ, आप जिधर जिधर आते जाओ, भरपाई तो हर कोई मोटे से मोटे आदमी के सामने भी जाके आप बैठे समझो, उन्हें एक ही बात बोलता हो भाई अल्लाह के घर का तुम ना जो नुकसान करे, पहली बात तो आप उसकी भरपाई करो बोल के बोलते। हर कोई बोलता, वो तो आपको देना ही चाहिए। आप वो नहीं दे के आप 50 जगह फिर के आप ये उम्मीद कर रहे कि भाई आपके जो भी ये जहालत ये गुंडागर्दी है उसको दरगुजर कर दे के हमारे बड़े आप लोगों को माफ़ कर देंगे, तुम लोगों को जमात में जम कर लेंगे। ये भरपाई कौन करना तो आप कुछ है ना मेरे भाई। जमात के जो जिम्मेदार बैठे हुए हैं उनके भी जेब के पैसे नहीं होते, अहबाब के पैसे है ये। अगर उन्होंने कुछ गलत फैसला करते तो अहबाब खामोश बैठती। पैसा यहाँ पर बात कमेटी की नहीं है, यहाँ पर कौन किसको किसको जिम्मेदार बना रहे उसकी नहीं है। अल्लाह जिससे लेना चाह रहा अल्लाह उसको बनाता वहाँ पर जिम्मेदार, और वहाँ पर हमारी जमात के जो भी फैसला करेंगे वो फैसला मानते। लेकिन ये तुम लोग ये जो गुंडागर्दी करके जो मार के थोड़े, इसकी भरपाई कौन करना? ये भरपाई आप लोगों करना है मेरे भाई। आप लोग 500 रुपये की बिरयानी नहीं खिला सके, अब ये कैसा करते बोलो? और दावा कर रहे कि हम मस्जिद चलाते मदरसा चलाते, महीने को 3.5 से 4 लाख रुपए का 4 लाख रुपए का खर्चा है मस्जिद मदरसे का। हाँ, मीर बाकर अली साहब जो मदरसा चला रहे 2.5 से 3 लाख रुपए का उसके अंदर अखराजात है। 5 तारीख को डंके के चोट पे पूरों की तनख्वाहें देते, कॉल करके पूरे उस्तादों को मौलवी को पूछ लेना किसी एक को भी 5 से 6 हुआ क्या बोल के। अब ऑनलाइन क्लास चल रही 1 महीने से, घरों पे 5 दिसंबर को सबके घरों पे भी जाए तनख्वाह। बाकर अली साहब सबके घरों में लिफाफे डाल के पूरी तनख्वाह भी जाए। कौन भी जाए? बाकर अली साहब। तो डंके के छोट पे दे रहे, आप लोग दे सकते। कम पड़े पैसे कम ज़्यादा हो तो भी जेब से डाल के दे देते उन्होंने। आप लोग 500 रुपये की बिरयानी नहीं खिला सक रहे हो, तुम लोग अखराजात कैसा करते यार हो? बोलने का से भी जरा हमारे को भी तुम लोग बोले तो हम ना सुन लेना। गलत बात है ना मेरे भाई, इतना बड़ा नुकसान करके छोड़ दिया आप लोग। अब हमारे को आप लोगों के ऊपर बहुत ये हो रहा प्रॉब्लम हो रहा, आप कहीं को बोलो। आप लोग खुद आपकी ज़बान से अल्लाह ताला आपके ज़बान से उधर बोलने लगा कि भाई हमारी इस्तेदाद नहीं है बोल के। इस्तेदाद नहीं है तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसा लेते भाई? आप लोग का दावा जो कर रहे हैं ना हम ये चलाते मस्जिद चलाते मदरसा चलाते, मदरसा मस्जिद के तहत चलाते, ठीक है भाई 2 मिनट के लिए तुम्हारी बात को मान लेते। अब ये 4 लाख रुपये का महीने का खर्चा बोलते तो सालाना 50 लाख रुपये का खर्चा रहता। ऑलरेडी ये 70 लाख का नुकसान, 1 करोड़ 20 लाख रुपये एक साल में तुम लोग वसूल कर सकते क्या बोलो? 50-50 रुपये वसूल करे तो 500 रुपये हो जाते थे बिरयानी के। मेरे को बोलने कैसे भी हंसी आ रही। 50-50 रुपये डाले तो तुम लोग 500 रुपये बिरयानी के हो जाते। वो वसूल नहीं कर सके तुम लोग, वो तुम लोग कलेक्ट नहीं कर सके, जमा नहीं कर सके, हमारे को शर्मिंदा कर दिया। हमारी मस्जिद का नाम आप लोग ये कर दिया है कि एक तारीख है जी हमारी मस्जिद की मेहमान नवाजी की। जो भी आया अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेहमान नवाजी का वाह वाह करके जाता है। हमारे अब्दुल बशीर सिद्दीकी साहब बहुत दिलदार है, उन्होंने कैसा खिलाते मालूम अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों खिलाने का मकसद? किसी को खिला के उनको अपने बस में करने की बात नहीं रहती। खिलाना, अच्छा खिलाना, हम जो खा रहे हो खिलाना एक अखलाक है। ये हमारा उसमें अखलाक का मुजाहरा है। ये कोई बड़प्पना नहीं है ना, ये कोई रियाकारी है, समझ रहे ना? मेहमान आए तो अच्छी तरीके से उसकी मेहमान नवाजी करना। ये क्या यार हो तुम लोग हमारी बेइज्जती करके छोड़ दिए ना। मेहमानों के पास से पैसे लेके उन लोगों के पैसे उन लोगों को खिलाए और तुम लोग भी खाए, ये कोई बात हुई? पहली बार भाई मेरी 49 ईयर्स ऑफ माई लाइफ आई हैव हर्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम। एक गेस्ट के पास से पैसे ले लेके अपन मंगा के वो लोगों को भी खिलाए और हम भी खाए बोल के। अरे मेरे भाई कितना गलत का। हमारे को कॉल करना था जी, जब गूगल पे करता था तुम लोगों को। बशीर भाई कॉल करना था, चलो मेरा आप लोगों के हिसाब से 36 का आंकड़ा। बशीर भाई कॉल करना था तुम लोग, बशीर भाई अच्छा 10 लोग आए जी भाई, हम लोग भी एक 20-25 जने, एक 30 लोगों का खाना भी जाओ 2 मिनट में ना। हमारी खुद हमारे भाई की है ना उधर, हमारे मुदस्सिर भाई की, नदीम भाई की बंदी दरबार है पारसी गुट्टे में, कॉल करते हंडी भिजाए थे हम लोग। क्या मेरे भाई ऐसा बेइज्जती करके छोड़ डाले आप लोग? अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह।
अब मैं आखिरी में दो चीज़ बोल के मेरी बात को ख़त्म करना चाह रहा हूँ। एक, जो दुनिया गोल है घुमा के अपने पास जो आती ना, सुन लिया ना मेरे काबिल भाई, मुसल्लियान मस्जिद, ख़ासकर मेरे चिलकलगुड़े के मेरे दोस्त साहब अहबाब और चिलकलगुड़े के जितनी भी अवाम हैं, उनके तरफ मैं दो चीज़ों का इशारा ज़रूर करना चाहूँगा मेरी बात ख़त्म करने से पहले। ये लोग 2019 में मस्जिद शहीद कर रहे बोल के एक प्रोपागंडा करे। आज कौन करे भाई मस्जिद शहीद? ये लोग खुद अपने हाथों से कर लिए। ये लोग 300 350 का कब्जा बोले, आज कब्जे पे कौन बैठे हुए हैं भाई? ये जालिमा बैठे हुए हैं। फिर ये लोग बोले कि भाई बारकस के गुंडे आए। आप जब बोले कि बारकस के गुंडे आए तो आप लोग कहीं को गए भाई बारकस को, फिर वहाँ पर गुंडे रहे तो आपकी हर झूठ में आप लोग ही फंसते जा रहे हैं। आप लोग अपनी झूठ से उन्हें, आप लोगों को स्क्रिप्ट भी लिखा दो, बराबर नहीं लिखा स्क्रिप्ट वो। उन्हें आपको क्या की बोल दे रहा, हाफ नॉलेज है उसके साथ, आधे वकील हाफ नॉलेज आए, क्या की बोलते जा रहे। तुम लोग पढ़ रहे भी नहीं स्क्रिप्ट को, क्योंकि तुम लोग को पढ़ने नहीं आता। उन्हें जो बोलते जा रहा तुम लोग जबड़े फाड़ फाड़ के, दीदे खोल फाड़ फाड़ निकाल निकाल के, कनपट्टियों के रगान दिख रहे, पुकार पुकार के बोल रहे। अरे बोले तो भी समझ के बोलो यारो तुम लोग। उन्हें बोलते जा रहा तुम लोग, अब नको भाई तुम लोग प्लीज़। जो जो अब तक बोले ना भाई, तुम लोग का रोल खत्म हो गया, वो स्क्रिप्ट के अंदर तुम लोग का रोल खत्म हो गया। अब नए कैरेक्टर्स को लेकर आता फंसा दी। अब नको नए कैरेक्टर्स को, नको तू खुद डायरेक्टर प्रोड्यूसर है ना, तो अब आ जाना मैदान में। अब मैं आया ना रहे मैदान में, तू भी आ मैदान में। तू तू एक वीडियो बना, मैं तेरे को काउंटर कर दूँ। तू एक वीडियो बना, मैं तेरे को काउंटर कर दूँ। 1 to 1 अप, ओपन चैलेंज बोल रहे फंसा दी। तू जो भी बिल में बैठा हुआ है ना, निकल के बाहर आ। 1 to 1 तेरे को चैलेंज कर रू। तेरे जितने भी इल्जाम आए चल तू ओपनली पब्लिक डोमेन पे बोलते जाना, उसका जवाब मैं देते जाता हूँ। अभी तेरी फेसबुक पे बहुत सारे वीडियोस है, उसका एक एक का जवाब मैं रोज एक एक देते जाऊंगा। मैं खामोश नहीं बैठने वाला हूँ। अब तक मैं खामोश बैठा, मेरी खामोशी का तुम लोग गलत अंदाजा लगाए कि अरे भाई अब्दुल करीम वाकई हो सकता गलत है बोल के। नहीं, मैं मस्जिद बदनाम नहीं होना, ऑलरेडी बहुत बदनाम कर दिया तू, मदरसा जमात बदनाम होती बोल के मैं खामोशी इख्तियार करूँ था। लेकिन वक्फ बोर्ड के ऑफिसर्स भी आपके खिलाफ कुछ भी अब तक ये नहीं करे, ठोस आपके खिलाफ एक्शन नहीं लिए, बल्कि मजबूरन मेरे को आज पिक्चर में आना पड़ा। अब मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। आप लोगों के हर एक वीडियो का, हर एक ऑडियो का, हर एक कमेंट का मैं खुद अब्दुल करीम बिन अब्दुल रज्जाक, मुसल्ली जामिया मस्जिद अहले हदीस चिलकलगुड़ा सिकंदराबाद, मैं खुद आप लोगों के हर एक कमेंट का मैं खुद उसका जवाब दूंगा इंशाल्लाह। और मेरे जितने भी जवाब रहते ना, तुम लोगों के सर के झूठे नहीं रहते। विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस 10 बका एक लिखा, समझ रहा रे फसादी जाहिल झाड़बुक वाले बाबा। और तेरा जो प्लान और मिशन है मदरसे को ख़त्म करके अपना रुकिया सेंटर कर चालू करना, तेरी मौत तक तो वो इरादे में कामयाब नहीं होता। और मेरे भाई लोग, इफ्तिखार भाई, मेरे बड़े भाई, आप समझो जितने दिन आप मस्जिद के कब्जे पे बैठेंगे उतने दिन तक आप गुनाह में पड़ रहे। आपका गुनाहों का टोकरा भरते जा रहा। क्यों बोलो? आप इल्लीगल तरीके से, नाजायज़ तरीके से मस्जिद पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, जबकि आपके पास ना वक्फ बोर्ड से कोई पेपर है, ना जमीयत अहले हदीस हैदराबाद सिकंदराबाद से कोई पेपर है। नाजायज़ तरीके से आप मस्जिद की प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। भोली भाली आवाम से आप नाजायज़ तरीके से चंदे वसूल कर रहे। ये सब एक एक रुपए का हिसाब आपको देना है, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड आप है मेरे बड़े भाई। आप बली का बकरा बन रहे। फसादी तो डर के भाग गया, एक एफआईआर में देखो बोलती बंद हो गई उसकी। आना रहे अब, आ रहे मैदान में आके बोल रहे अब्दुल करीम झूठा है, अब्दुल करीम जालिम है, पुकार पुकार के बोल रहा था ना। अब आप अगर नहीं बोलता फिर अब कई को लोग बोलेंगे फिर अरे क्या क्या बार बार कोई नहीं ये बोल रहा बोल के। समझ जाते मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। लोग अवाम ना समझ गई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो पब्लिक में आके अभी तो पब्लिक में पुकारा करना कि ये अब्दुल करीम जो भी बोल रहा झूठ बोल रहा है, ये पेपर है बोल के। आधा पेपर नहीं पढ़ना, हाफ नॉलेज बहुत है तेरे पास, आधा पेपर नहीं पढ़ना। ऑडियो 34 मिनट्स का हो गया, और एक 2-3 मिनट मेरी बात ख़त्म कर दूँ। और एक आप लोगों का जो प्रपोजल है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। आप लोग जो झूठे दावे करके खसमा खा के ये दावे कर रहे कि हम फसीउद्दीन हैदराबादी को इस्तेमाल कर लिए, अब हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, अब आप लोग आके हमारे से मिलना चाह रहे, बहुत अच्छी बात है। हम आप लोग ही नहीं, आपके बाबा को भी लेके आके मिला दो बोल के हम कब से की बोल रहे। आप लोग ही नहीं बोल रहे हो, मैं आपके बाबा को भी लेके आओ, फितना ख़त्म हो जाता। और आप लोग अगर ये उम्मीद से आए, समझो हम लोग आके वहाँ पर हम कब जब जमात में जम हो गए तो हमारी गलतियों को जमात वाले दरगुजर कर देंगे। जमात वाले
आपको जमात में ले लेते, उतना ही है। उसके अलावा ये जो नुकसान हुआ माली नुकसान, इसकी तो भरपाई आपको करना ही करना है मेरे भाई। आप लोग ये समझ रहे कि जमात में आके हम जमात के मेंबर बन गए तो आपको ये कर दी कि नहीं नहीं भाई, आप लोग ये जितना भी नुकसान हुआ यहाँ पर, एक 15 लाख, एक 25 लाख, एक 6 लाख और एक 25 लाख, ये जितना भी है ना, इसकी पूरी भरपाई 60-70 लाख की ये भरपाई है। ये तो आप लोगों को करना है। जमात अपनी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह दिल बड़ा है, आप लोगों को माफ़ करती, लेके आके आपको वापस जमात में रख लेती। लेकिन ये भरपाई तो आपको करना ही करना है। एक अगर आप लोग ये समझ रहे कि भाई हम ये गुंडागर्दी करके, ये तोड़म ताड़ी करके, जमात के ऊपर प्रेशर डाल के आके हम जमात में मिल लेने के बाद वापस हम अहदों का दावा करेंगे, वो भी आपकी गलतफहमी है। जमात में इतने कोई ये नहीं है, समझो कि आप लोगों को गुंडागर्दी को देखते हुए चलो भाई मसले को ख़त्म करने का से चलो उनके 3 इनके 4, मेरे भाई दिमाग में से निकाल डालो वो। समझ रहे? आप लोग आज जो मस्जिद का नुकसान करे, जो मदरसे का नुकसान करे, आज जो इलीगल तरीके से मस्जिद पे बैठे हुए हैं, आज जो गैर क़ानूनी तरीके से मदरसे को बंद करके 200 से ज़्यादा बच्चों की तालीम को ख़राब कर रहे और अपने खुद के बच्चों को स्कूलों को भिजा रहे ना, इसका तो आप लोगों को 100% एक एक पाई का आप लोगों को इसकी आप लोगों को भरपाई करना पड़ेगा। अगर आज तुम लोगों की गलतियों को ये कर दे के आप लोगों को अहदे दे दिए, समझो जमात के ज़िम्मेदारों से भी मैं इस ऑडियो के ज़रिए एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। आप लोगों की आप हमारे बड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोगों का फ़ैसला सर आँखों पर, अमीर की इताअत करना ये हमारे अखलाक है, ये हमारा फरीज़ा है। यकीनन करेंगे हम आप सबके फ़ैसलों की कदर करेंगे। लेकिन एक चीज़ की तरफ आप ज़रूर तवज्जो दीजिए। अगर ये जितने भी लोग जो मस्जिद का नुकसान करे, माली नुकसान करे, जो बच्चों की तालीमी नुकसान करे, ये लोगों को अगर वापस हम अहदों पे लाके दे देंगे, एक रास्ता खोल रहे हम पूरे हलकों को, 200 मसाजिद को एक हम मैसेज पहुंचा रहे कि भाई आइंदा से अगर आप लोगों को अहदे होना है, आप जाना वहाँ पर मस्जिद को तोड़म ताड़ी करना, उसके मुत्तसिल अगर कुछ मदरसे है तो बंद करना, गुंडागर्दी करना, जमात पर प्रेशर डालना और जमात वाले आप लोगों को बुला के शाल पोशी, ऐसे लोगों की शाल पोशी करके जाओ बाबा जाओ, फितना ख़त्म करने के लिए तुम्हारे 4, तुम्हारे 2, तुम्हारे 3 मिला के कमेटी बना दी। अगर ये आप लोगों के दिमाग में भी आया, अगर आप लोग ये फ़ैसला करें तो यकीनन इसका असर 200 मसाजिद पे पड़ेगा। 200 मसाजिद पे जमात की अहमियत ख़त्म हो जाएंगी। जब आप लोग जो भी है, ये जो भरपाई हुई, ये जो नुकसान हुआ, इसकी भरपाई कौन करेगा? ऐसे लोग जो इस तरीके से जमात के ज़िम्मेदारों के सामने बैठ के बात करने के बाद 2 दिन में जो फिर गुंडागर्दी करके जो फर्स्ट फ्लोर को मुकम्मल तरीके से तोड़ दिए, उसके बाद एक किराएदार के ऊपर जानलेवा हमला, कातिलाना हमला करे, हाँ, ऐसे लोगों के साथ अगर हम रियायत करेंगे तो यकीनन हम दूसरे हलकों को एक मैसेज दे रहे कि भाई गुंडागर्दी कर सकते आप लोग, उसके बाद भी आप लोगों को माफ़ी है नहीं, माफ़ी यकीनन है, माफ़ करना है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी जो ये है भरपाई है वो तो कराना ही है उनसे। हम उनको हम जो भरपाई है, ये आवाम का पैसा है, ये अहबाब का पैसा है, ये 4-5 जने बैठ के उसका फैसला करे तो नहीं होता मेरे भाई। गली गली, घर घर, मसाजिद मसाजिद फिर के पैसा वसूल करके बनाए सो ये मस्जिद को, ये मदरसे को उठा के रात रात चोरों के सर का मार के तोड़ दिए, उनको माफ़ कर दिए, बोलते अब ख़त्म, हर मस्जिद में ये मसले होते रहेंगे वहाँ पर। नहीं मेरे भाई, अवामुन्नास, आप लोग इस चिलकोड़े के मसले में आप लोग ख़ास तवज्जो दीजिए आप, क्योंकि ये जो गुंडागर्दी हुई ना, ये गुंडागर्दी और दूसरे मसाजिद में नहीं होना, बोलते इनके ऊपर हमको ठोस कदम उठाना है। हम तो उठा रहे, कानूनी एतबार से हम उठा रहे, हम जो भी कार्रवाई करना है लग गए। इंशाल्लाह इन लोगों को पूरों को यात्रा पे तो भिजाने वाले हम, इनको पूरों को यात्रा पे भिजाने वाले। इन लोगों को भी यकीन हो गया कि ये लोग यात्रा पे जाने वाले हैं बोल के, इसलिए ये लोग क्या कर रहे हैं, अब ये लोग क्या कर रहे हैं, फिर रहे गली गली फिर रहे। नको फिरो मेरे भाई, तुम ना पैसे जमा करो, कहीं के पैसे जमा करो, ये जो नुकसान करे ना, ये पैसे जमा करके वापस जैसी चीज़ थी बना डालो, उसके बाद जमात में जाके बोलो भाई हमारे से गलती हो गई, हम ये चीज़ को बना दिए, अब लगा हम लोग को माफ़ करो, बोलो। सामने वालों को भी समझ नहीं आती फैसला करने का, लोगों को भी ऐसा ये होता। तुम ना तोड़ फोड़ करके, तुम्हारी मनमानी करके आके अब तुम ये उम्मीद कर रहे कि भाई हमारे को माफ़ कर दो, बोलते तुम्हारे को माफ़ यकीनन करते, लेकिन ये जो भरपाई कौन करना मेरे भाई? जाओ आप लोग 2 काम पे लग जाओ।
एक मेरा बैंक स्टेटमेंट निकालो, और दूसरी चीज़ ये पैसा कलेक्ट करने की कोशिश शुरू कर दो आप लोग। मेरे को कहीं को बोल दो तुम लोगों के ऊपर, मेरे को यकीनन अल्लाह तुम लोगों की मदद करना, हर रास्ते में अल्लाह आप लोगों की मदद करना, क्योंकि आप लोग 500 रुपये कलेक्ट करके बिरयानी नहीं खिला सके, अब ये 40-50 लाख रुपए कैसा कलेक्ट करेंगे यार तुम लोग। अल्लाह आपके, मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ गिड़गिड़ा के, या अल्लाह मेरे जो भैया है ना, ये फसादी के जो भी मुरीदा है ना, या अल्लाह उन लोगों की मदद कर, उनकी गैबाना मदद कर या अल्लाह, ताकि वो लोग ये 50-60 लाख रुपए कलेक्ट करने में उनको आसानी पैदा कर। असबाब, अब गैबाना असबाब भी पैदा होना, अब ये 50-60 लाख रुपए कलेक्ट होना बोल तो, क्योंकि अब तुम अहबाब के पास गए समझो, मार के हकालते, क्या बोल के पूछते तुम लोग हमारे जमात के अहबाब के पास जाके, भाई वो फलानी मस्जिद को हम मार के तोड़ दिया, हमारे को चंदा दो, हमको वापस बनाना है, बोलते जूते मार के हकालते। तुम लोग हमारे अहबाब जमीयत के पास भी नहीं आ सकते, अब कहाँ जाते। अब तुम जिसके मुरीद बने हुए उसकी जमात इसलिए, उन्हें अकेला ही जमात का, उन्हें अमीर, उन्हें गरीब, उन्हें फर्द, उन्हें सभी है। अब तुम लोग 30-40 जने, अब उन्हें तुम लोग भी बोल दिए, अब उसके पास भी नहीं आ सकते, क्योंकि तुम लोग खुद बोल दिए कि भाई हम फंसी को इस्तेमाल करने का था, अब उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। फिर तुम लोग भी इधर फंस गए ना, तुम लोग फंसी के भी हो सके, अभी जमात के भी नहीं है तुम लोग ना फंसी, और फंसी क्या है उसकी भी वही चाल होगी, अब उन्हें तुम लोग का भी नहीं हो सका ना जमात का हो सका। अब दोनों देखो भाई, दोनों की झूठ में ऐसा फंस गए तुम लोग। अब वो कैसा निकलता, अल्लाह ही मदद करना। तुम लोग के हक़ में मैं रोज़ दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला तुम लोगों को सही तौफीक दे, सही हिदायत दे। आप लोग जो भी ये नुकसान हुआ ना, अल्लाह आप लोगों की मदद करे, ताकि आप लोग कलेक्शन करके वापस इसकी भरपाई कर दे, और आइंदा से तौबा कर लेना आप तुम लोग, ऐसी जहालत नहीं करेंगे। और ख़ासकर किसकी मशवरा सुन रहे, किसी की सलाह सुन रहे, तो अच्छे लोगों की सोबत में रहो मेरे भाई, उलमाए किराम की सोबत में रहो। हमारे पास बड़े बड़े उलमाए किराम है, हमारे मदरसे में इतने काबिल उलमाए किराम है। हमारे शेख मोहम्मद इरफान उमरी साहब इतने काबिल, एक प्रोफेसर है, PhD आलिम फाजिल है, उनकी सोबत में रहो जी, उनकी सोबत में रह के उनसे इल्म हासिल करो। उलमाओं के साथ इल्म की सोबत में रह के इल्म हासिल करना जी। जाहिलों के साथ रहते, देखो ऐसी जहालत करके आप परेशान गली गली फिरना पड़ता। इनके पास जा रहे, बारकस जा रहे, इधर जा रहे, उधर जा रहे, ये लीडर वो लीडर, कहीं को मेरे भाई गलतियां कर ले रहे। जाहिलों के साथ रह, हाफ नॉलेज के साथ न करो, आधे वकीलों के साथ न करो, उनके मशवरे पे नको चलो। बोलते नहीं कि कैंपेन, सिग्नेचर कैंपेन चल रहा, साइना करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे। अरे मेरे भाई सोच समझ के करो, आपकी साइन की एक अहमियत है। उठा के जिधर बोले उधर साइना करते जा रहे। हाँ, करीम ऐसा लिख दिए, मनी लॉन्ड्रिंग लिख दिए, मिस ऑपरेशन लिख दिए, ये लिख दिए, फलाना लिख दिया। अब तुम लोग साबित करते हो, उन्हें अपनी मफाद के से तुम लोग से ब्लाइंडली सहना लेते जा रहा, तुम लोग करते जा रहे। पकड़ पकड़ के वो छठा मस्जिद में वो ना करा भाई, उसका और एक है मस्जिद में पकड़ पकड़ के मुसल्लियों से कर रहे। वो भी कौन है, रेगुलर मुसल्लियाँ कोई भी नहीं कर रहे, तेरे मुरीदाइश कर रहे, फसादी तेरे मुरीदाइश कर रहे हो, समझा। अल्लाह आप सब लोगों को हिदायत दे। मेरी अवाम उन्नास से मेरी गुजारिश है कि भाई आप लोग ख़ास चिलकलोड़ी की मस्जिद की तहफ़्फ़ुज़ और मदरसे की तहफ़्फ़ुज़ के हक़ में दुआ करे, अल्लाह से दुआ करे कि ये जो दीनी काम वहाँ पर रुक गया, आज ऑनलाइन क्लासेस चल रहे 200 से ज़्यादा बच्चों के, आज दीनी काम जो मेरे भाई बाकर अली साहब चला रहे कर रहे थे वहाँ पर, उसको आज ये लोग रोक दिए, ज़ालिमान रोक दिए। आज 200 बच्चों की तालीम ऑनलाइन चल रही, 200 बच्चों की तालीम, यहाँ तक के टेलरिंग, एम्ब्रॉयडरी और मेहंदी डिज़ाइनिंग भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे। यहाँ तक के टेलरिंग और मेहंदी डिज़ाइनिंग भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे। तालीम का बहुत वाटोला हो रहा। अवाम उन्नास से गुजारिश है कि आप लोग अभी एक्शन में आओ, आके ये जाहिलों को उनका रास्ता बताओ। हम तो कर रहे हैं हमारी कार्रवाई इनको यात्रा पे भिजाने की, इंशाल्लाह अनकरीब में पूरे यात्रा पे जाने वाले हैं। क्योंकि जो गलती करे ये माफ़ वाली गलती नहीं है कि अल्लाह के घर को शहीद करे मेरे भाई, अल्लाह के घर को। इन लोगों का दिल कैसा बोला बोलो सब्बल से उठा के अल्लाह के घर को मारते। एक मुसलमान ने कलमा पढ़ रहा, उन्हें सुबह शाम वही मस्जिद में नमाज पढ़ रहा, और आके अल्लाह के घर को, वही मस्जिद के घर को, वही मस्जिद में अल्लाह के घर को आके तुम मस्जिद के दीवारों को तुम्हारे हाथों से तोड़ रहे। हाँ, सबला मार के, फोड़े मार के, वही सबला फोड़े से मेरे बाखर भाई को मारे। जाहिला, यूजलेस फेलोस, अल्लाह हिदायत दे उनको। मेरे भाई माफ़ी चाहता हूँ, 43 मिनट्स का ऑडियो है ये, आप लोग ज़रूर सुनिए। अगर आप लोगों का कुछ भी फीडबैक रहा तो ज़रूर मेरे को कॉल करके बोलिए। इंशाल्लाह अगर इस ऑडियो बनाने के दौरान में अगर कुछ ऐसे नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल करा तो यकीनन मैं माफ़ी चाहूँगा, अवामुन्नास से माफ़ी चाहूँगा। मैं हो सकता जज्बात में कुछ बोल दिया होगा, लेकिन आप लोगों का फीडबैक है तो ज़रूर बोलिए। और कुछ मुद्दे पे बोलना है तो बोलिए। इंशाल्लाह चिलकौड़े के ताल्लुक से अगर कुछ आपको और कुछ तशवीश है, कुछ आपको क्लैरिफिकेशन होना, तो आप मेरे को बाकायदा कॉल नहीं भी करें ना, मेरे नंबर है आप लोगों के पास, तकरीबन सोशल मीडिया पे मेरा नंबर है, फेसबुक पे है, व्हाट्सएप पे, अलीरा ट्रस्ट और जामिया मस्जिद के फेसबुक अकाउंट में मेरा नंबर है। मेरे को आप वॉइस मैसेज भी कर दे सकते कि भाई ये एक भी हमारे को तशवीश है, ये हमारा एक क्लैरिफिकेशन है, इस पर भी आप थोड़ा एक ऑडियो बना बोलो। इंशाल्लाह आपका ये भाई अब्दुल करीम ज़रूर बनाएगा, और इंशाल्लाह सच की बुनियाद पे बनाएगा, और ज़रूरत पड़ी तो उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी बताएंगे आपको। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे। इफ्तिखार भाई मेरे बड़े भाई,
ये ख़ास आपको मैं बोल रहा हूँ, आपकी हमारी एक रिश्तेदारी है। आपकी रिश्तेदारी मेरे से अलावा हमारे अमीर साहब शफ़ीक़ आलम साहब से आपका डबल रिश्ता है वहाँ पर। आपके हक़ में ख़ास मैं दुआ कर रहा हूँ, क्योंकि आज के वक्त में आज आप एक बलि का बकरा बने हुए वहाँ पर, क्योंकि आपके खांदे पे बंदूक रख के इन्हें चला रहा। अभी भी आपके पास मौका है, इधर उधर मत फिरो, आप आओ, आप इंशाअल्लाह अल्लाह चाहा तो सब मसले ख़त्म हो जाएंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।